प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। आज का जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया वो एक दर्शन के थ्रू दिया, और उसका जो टाइटल है वो है 2 आर बेटर देन 1। इससे पहले हम इस वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये समय दिया है परमेश्वर पिता कि मैं आपके वचन से आपकी बातों को परमेश्वर पिता शेयर कर पा रही हूँ। इस समय परमेश्वर पिता मैं अपने आप को और हर एक जन को जो इस वीडियो को देखता है प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें अभिषेक दें। और प्रभु, हम अपने हृदय को खोलते हैं कि हम आपके इस वचन को रिसीव करने पाए। हम बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं। प्रभु अनुग्रह करें। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें इफिशियंस 6th चैप्टर उसका 18th वर्स जो है उसमें यूँ बताता है दैट प्रे इन द स्पिरिट एट ऑल टाइम्स एंड ऑन एवरी ओकेजन, स्टे अलर्ट एंड बी परसिस्टेंट इन योर प्रेयर्स फॉर ऑल बिलीवर्स एवरीवेयर। परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों को हर समय निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। और हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत से अद्भुत काम होने शुरू हो जाते हैं, और हम अपनी प्रॉब्लम्स को या हम अपनी बैटल्स को, अपनी हार्डशिप को प्रार्थना में एक नए लेवल में लेकर आते हैं, एक स्पिरिचुअल लेवल पे लेकर आते हैं। और जब विश्वासी मिलकर प्रार्थना करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। हम अपनी प्रार्थनाओं को एक नए लेवल पर, एक डीपर, एक गहरे परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में जो है हम लेकर आते हैं। और विश्वासियों का एक साथ प्रार्थना करना हम पूरे वचन में बिब्लिकली हम देखते हैं, और ये हमारी एक कॉलिंग है। हमें ना केवल अपनी कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करनी है, बल्कि हमें अपने परिवारों में भी मिलकर प्रार्थना करनी है। हमें अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने विश्वासी दोस्तों के साथ हमें मिलकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि हम 2 या 3 जब मिलकर प्रभु यीशु के नाम में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और इस वचन में बहुत सी चीज़ें जो है उसमें मेन 2 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Matthew 18th chapter उसका 19th और 20th verse, again truly I tell you that if 2 of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. प्रभु यीशु यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि जहाँ भी पृथ्वी पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो जो कुछ भी वो मेरे पिता से मांगते हैं वो पिता उनको देता है, और कि यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ पे होती है। और ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। इट्स अ प्रॉमिस, इट इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, और वो उसको पूरा करते हैं। एक साथ प्रार्थना करना एक तरीके का कमांड है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, और ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला या मैजिकल पोशन नहीं है कि हम किसी भी तरह की प्रार्थना, चाहे वो हमारे कैसे भी पर्सनल फ्लैशली डिजायर्स हो, अगर अपने हम एक साथ बैठते हैं और उसको सामने लाते हैं तो वो पूरी होंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें 1 जॉन उसका 5th चैप्टर उसकी 14th और 15th वर्स में बहुत क्लियरली कहता है that this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to God's will, God hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. यहाँ पे क्लियरली यूहन्ना जो जॉन है वो ये बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, गॉड विल आंसर, परमेश्वर सुनेगा। और
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना बहुत जरूरी है। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, पर्सनल प्रेयर में, या हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2 या 3 विश्वासी जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनका परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अलाइंड होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पर्पसेस और उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल डिजायर्स को एक साइड पर रखें और जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। हम प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, जब हम वो पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जो एक्ट्स का जो चर्च था, वहां पे परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और अगर आप चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहां पे 24 और 31 वर्स में हम देखते हैं कि सभी विश्वासियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की अपने उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और प्रार्थना सुनी गई। किस तरीके से, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। When they heard the report, all the believers lifted their voices together in prayer to God. और 31st verse में, after this prayer the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. उनमें बोल्डनेस आ गई जब उन्होंने मिलकर प्रार्थना करी और वो परमेश्वर का वचन बोल्डली प्रोक्लेम करने लगे, प्रीच करने लगे। जब प्रॉब्लम आई वो मिलकर प्रार्थना करने लगे, और जो प्रार्थना है वो एक तरीके का फर्स्ट लेवल या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे विश्वासियों के लिए। और वो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है हमारे शत्रु, जो कॉमन हमारा शत्रु है, जो शैतान है, उसके अगेंस्ट अगर हमें उसका सामना करना है, रेजिस्टेंस लानी है, तो प्रार्थना एक साथ करना बहुत जरूरी है। और शैतान हमें एक साथ प्रार्थना करने नहीं देना चाहता। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली हमें एक्लेसियास्टिस उसका 4th चैप्टर उसके 9th to 12th वर्स अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Furthermore, if 2 lie down together, they keep warm. But how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, 2 can resist him. A cord of 3 strands is not quickly torn apart. So यहाँ पे मैं आपको अपना दर्शन बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। प्रार्थना के टाइम मैंने एक घर को देखा और मैंने देखा कि उस घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका ट्रंक जो नीचे का पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, पर मैं उसका सिर्फ ट्रंक देख पाई। और उस विशाल पेड़ के ट्रंक के कारण वो जो घर के लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी वो पेड़। और फिर मैंने देखा कि एक इंसान जो है वो उस सौ को लेकर आता है, आरी को लेकर आता है जिससे हम काटते हैं, और वो उसको काटने लगता है। और फिर मैं देखती हूँ कि एक और जन उसको दूसरी साइड से जो है उसकी सहायता करता है। और फिर मैं देखती हूँ कि उसके ऑपोजिट साइड 2 और जन उस पेड़ को काटने में उनकी सहायता करते हैं। और ये जो दर्शन था वो कुछ सेकंड्स का ही था, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर ने मेरे सामने इस बात को रखा कि निरंतर प्रार्थना करना। हम देखते हैं कि एक बार आरी से काटने से पूरा पेड़ नहीं कटता है, उसको लगातार बार बार काटना होता है, बार बार उस पे धार लगानी होती है ताकि वो उसमें कुछ कटना शुरू हो। और जब एक इंसान उसको करता है, वो लगातार बार बार कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो थक जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। लेकिन जब एक दूसरा इंसान उसके साथ आता है तो वो दोनों स्ट्रेंथ लगाते हैं और दोनों ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन उसी टाइम अगर 2 और जन दूसरी साइड से भी काटने लगे तो हमारा काम जल्दी होता है। और यही चीज पवित्र आत्मा ने मेरे सामने रखी कि देयर इज पावर इन यूनिटी इन प्रेयर।
जब एक जन प्रार्थना करता है उसका प्रभाव है, लेकिन जब बहुत से जन मिलकर एक हिंड्रेंस को, एक अटैक को, एक प्रॉब्लम को, एक बैटल को, एक हार्डशिप पर जब प्रार्थना करते हैं तो उसका जो पावर है वो ज्यादा होता है। और हम देखते हैं कि जो प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है उसमें हम देखते हैं कि पौलुस और जब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और जब चर्च उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो वहां मिरेकल हुए, वो आजाद हुए, वहां पे अर्थक्वेक आए, वहां पे स्वर्गदूत प्रकट हुए और परमेश्वर ने अद्भुत काम और सुपरनैचुरल तरीके से इंटरवीन किया और कार्यों को किया, अपने वचन को फैलाया। सो परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से और अपने लोगों से यही बात सामने रखना चाहते हैं कि हमें एक मन होकर प्रार्थना करनी है। मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ना चाहती हूं और वो है एक्ट्स 4th चैप्टर और उसका 32 वर्स, और वहां पे लिखा है, नाउ द फुल नंबर ऑफ दोज हु बिलीव्ड वर ऑफ वन हार्ट एंड सोल। सो जो विश्वासी, चाहे वो घर में हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन या फैमिली मेंबर्स या फिर हमारे फ्रेंड्स या हमारे चर्च की कलीसिया के लोग, उनका एक हृदय और एक मन होना बहुत जरूरी है। एक चित्त और एक मन जैसा वचन कहता है, होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपनी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं तो शैतान के सारे कार्य हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से, हमारे परिवारों से ढीले पड़ते जाते हैं, उसके सारे बंधन टूटने लगते हैं। लेकिन वो एक बार या दो बार होने से नहीं होगा, वो लगातार मिलकर हमें उस हिंड्रेंस को, जो परमेश्वर ने, वो जो पेड़, ह्यूज ट्री जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जिसकी ट्रंक इतनी बिग थी, वो एक के इंसान के एक बार करने से नहीं या 2 बार 3 बार करने से नहीं, वो लगातार करने से, और जितने जन इकट्ठे होकर उसे करेंगे उससे कार्य जल्दी होगा और परमेश्वर के हम हाथ को देखने पाएंगे। सो परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम समझे कि जहां भी एक ऑब्स्टिकल, हम जब एक दूसरे के साथ अपनी प्रार्थना, अपने परिवारों में जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो वो एक शैतान का वेपन है और हमें उसे ब्रेक करना है। हमें डेलिबरेटली, हमें जानबूझकर इकट्ठे होना है। उस समय में जब हम देखें कि ऐसा सा कार्य हो रहा है कि रुकावटें बढ़ रही हैं, तब हमें डेलिबरेटली परमेश्वर के सम्मुख आना है, मिलकर और प्रार्थना करना है। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हम इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता अपने हृदय को हमारे साथ शेयर किया है और इस समय में पिता आप हमसे बात करते हैं कि शैतान के सारे जो तरीके हैं, जो वेज हैं, उसको प्रभु हम कैसे आपके वचन और आपके काउंसिल के साथ, आपकी युक्तियों के साथ हम उसको फेस करें। आपका वचन हमें वो विजडम देता है, आप हमारे सामने उन सब बातों को रिमाइंड करते हैं। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, क्योंकि आपके जो प्लान्स हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, वो बहुत माइटी है, बहुत ऑसम है और बहुत ही परफेक्ट है। परमेश्वर पिता हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके सुंदर मीठे नाम से मांगते हैं। थैंक यू फादर, आमीन। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की नॉलेज में, जैसा वचन बताता है कि हम प्रभु यीशु की नॉलेज में बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर को जो है सारा आदर और महिमा मिले।